بالکل कैसे बच्चे, औरतें, बूढ़े जी, कैसे बिल्कुल रह वो रहे हैं? मैंने आपको बताया वो हॉस्पिटल में रह रहे हैं और स्कूल्स में जो गाँव वाली आबादी है उसमें तकरीबन 80% लोग जो हैं वो उसमें से मुतासर हैं। रहाइश की बात करते हैं तो उन लोगों की रहाइश जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ कोई ने उन्होंने इमदाद जाके नहीं पनाह देगी? ली। जी, हमारा जो इलाका है, जो नौशहर फ़िरोज़ का उसमें इमदाद बिल्कुल भी अगर नहीं है। गरीबों बिल्कुल की जानें उसमें जाती हैं, अगर गरीबों की बेटियाँ और बेटे उनकी लाशें बह जाती हैं पानी में, तो ज़रदारी की बेटी वो क्यों महफूज़ है? या सीएम की अपनी बेटी है, ये सवाल हम जब सिंध वाले लोग हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो हमसे ये सवाल होता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो आप खुद ही मतलब अपने ऊपर मतलब आपने इनमें मतलब किसी किस्म की कोई हमारी जो उर्दू मीडिया की जो रीच है वो इधर मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे कितने लोग मुतासर हुए हैं, जी। कितने लोग जो है नकल मकानी पे मजबूर हुए हैं बुरा? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नौशहर और फ़िरोज़ में तकरीबन जो शहरी आबादी को अगर हम फ़िलहाल नज़रअंदाज़ कर लें, जो गाँव वाली आबादी है उसमें तकरीबन 80% लोग जो हैं वो उसमें से मुतासर हैं। और उन लोगों की अगर आप रहाइश की बात करते हैं तो उन लोगों की रहाइश जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ ने उन्होंने जाके पनाह ली है क्योंकि उनके मकान तो तकरीबन कच्चे ही हैं। उनके मकान गिर गए, मतलब पहले उनका नुकसान हुआ उनकी फसलों का। चलो उनकी फसलें उनकी तो प्रोडक्ट नहीं आई, उसके बाद उनके घर भी गिर गए। अभी उन्होंने पनाह लिए गवर्नमेंट की प्लेसेस हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गई या स्कूल्स हो गए। इसकी वजह से स्कूल भी मुतासर हो गए। जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे खुद के इलाके का, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल हाई स्कूल है और गर्ल्स का भी है, उनमें जो है वो गरीब हैं वो रह रहे हैं, पर उनको उनकी किसी किस्म की उनके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो इमदाद हम कहते हैं, या जो हमारे यूनियन काउंसिल के हवाले से जो हमारा चेयरमैन है वो खुद अभी मतलब कराची में है और हमारे इलाके में वो नहीं है। इससे जो भी फंड्स आते हैं उनकी प्रॉपर किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी, किसी किस्म की मैनेजमेंट नहीं है। उसमें इमदाद बिल्कुल कैसे बच्चे, औरतें, बूढ़े कैसे रह रहे हैं, कहाँ पे रह जी, रहे हैं? जी बिल्कुल वो मैंने आपको बताया वो हॉस्पिटल में रह रहे हैं और स्कूल्स में। बाकी जो उनके खाने-पीने का जो मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो हमारे पास उधर कुछ पार्टीज़ हैं जो अमन पसंद हैं, जिनको ये कॉम्प्रेस का नाम देते हैं, वो पार्टीज़ अपनी जेब से खर्चा निकाल के हमने खुद मैं इधर खुद अभी एकेडमी में पढ़ता हूँ इस्लामाबाद में, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमने खुद चंदा इकट्ठा करके उधर भेजा है, उनको दिया है और उधर अपने इलाके की जो भी खिदमत जो उनकी है, जो भी उनके खाने-पीने का सिस्टम जितना भी हुआ है, वो हमने किया है और वो बिल्कुल उन तक पहुँचा है। सूबों के अब जो भी हुकूमती अरकान हैं, आला अहदेदारान, उनके पास आप गए हैं, आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि इमदाद के हवाले से या नहीं की? अगर की है तो क्या जवाब है? जी, जिनसे भी हमने बात की है, जो हमारे सूबे के जो मतलब उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनमें एमपीज़, एमएनएज़ हैं या हमारे सीएम हैं, तो वो इसको मेन इस बात को जो बेस बनाते हैं, वो किस चीज़ को बनाते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, ये आसमानी आफ़त है, ये सारों पे एक जैसी आई है, इसको हम एक साथ लेके चलेंगे। अभी ये अगर आसमानी आफ़त है, तो इधर एक सीरियस क्वेश्चन अराइज़ होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राज चल रहा है। तकरीबन मतलब इतना किसी सूबे में किसी हुकूमत का लगातार इतना वो रूल नहीं चला जितना हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चल रहा है। अभी उसी के तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, पर वो बात बोलते हैं कि ये आसमानी आफ़त है, हम खुद इसका करेंगे। तो अगर गरीबों की जानें उसमें जाती हैं, अगर गरीबों की बेटियाँ और बेटे उनकी लाशें बह जाती हैं पानी में, तो ज़रदारी की बेटी वो क्यों महफूज़ है? या सीएम की अपनी बेटी है वो क्यों महफूज़ है? उनके पास वो सहूलत है ना, उनके पास वो वसाइल है ना। वो भी तो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं ना, पर उन्होंने खुद को डेवलप करके खुद की करप्शन के पैसे से उन्होंने खुद की जानें बचाई हैं और खुद का जो उनका जो अपना जो नस्ल है, जो उनकी बेटे-बेटियाँ हैं, वो क्यों फिर उनसे, हालाँकि जो वो पूरे किसके वोट से चलते हैं? उन्हीं गरीबों से, जो गरीब अभी उनको मदद के लिए पुकार रहे हैं। अभी ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ इस हवाले से कि अगर ये सवाल हम जब सिंध वाले लोग हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो हमसे ये सवाल होता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो आप खुद ही मतलब अपने ऊपर मतलब आपने मुंसलिक की हुई है और आप उसको खुद ही वोट दे के ऊपर उधर ऐवान तक पहुँचाते हैं। तो इधर हम ये जवाब देना चाहूँगा कि हमारी सिंध की आपको पता होगा जो तकरीबन आबादी है, हमारे पास जो रूरल आबादी है वो ज़्यादा है। अर्बन जो हमारे पास अर्बन एरिया है ना, अर्बन एरिया में सिर्फ कराची आता है, हैदराबाद एक ऐसा आता है और सखर आता है। बाकी लाड़काना वगैरह नौशहर और फिरोज़, शिकारपुर, घोटकी, सांगड़, कंदकोट जो भी हैं, ये सारे रूरल एरिया में आते हैं। तो अगर इनके हवाले से बात की जाए तो ये जो रूरल एरिया है, इनमें मतलब किसी किस्म की कोई हमारी जो उर्दू मीडिया की जो रीच है वो इधर कुछ भी नहीं है। उर्दू मीडिया इस बात पे मतलब बिल्कुल ही खामोश है। अगर हम इसके मुकाबले में देखें
کہ جو پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں جیسے مری انسیڈنٹ تھا وہ بالکل ایک خوفناک واقعہ تھا، ہم اس میں ان کے غموں میں برابر کے شریک ہیں، پر ادھر جتنی ریچ ہوئی تھی، وہ جتنا سوشل میڈیا پہ آیا تھا یا وہ اس کی جتنی باتیں ہوئی تھیں ہماری دو تین نہیں ہو رہی، حالانکہ ہماری سندھیوں کی بلوچوں کی میں بات بتاؤں کہ جو اپر بلوچستان اور اپر سندھ میں جب یہ بارشیں شروع ہوئی تھی تو ان کی جو غریبوں کی جو لاشیں تھیں وہ پانی سے بہتی ہوئی آ رہی تھی اور سکھر بیراج کے دروازے اس ٹائم بند کر دیے گئے تھے، تو ان کے سکھر بیراج کے دروازے میں ان کی باقاعدہ لاشیں پھنسی ہوئی تھی، وہ انہوں سے ہمارے سندھیوں نے نکالی ہیں، وہ انہوں نے انسانیت کے ناطے وہ انہوں نے کام کیا ہے، وہ بھی کسی گورنمنٹ کے رضاکارانہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ یہ صورتحال تب تھی جب سندھ اور بلوچستان میں جب پہلے سے جب بارشیں شروع ہوئی، اور ابھی تو بارشوں کی جو وہ جو مطلب رخ ہے وہ کم ہو گیا ہے، ابھی بارشوں کا رخ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی طرف ابھی زیادہ ہے، تو یہ بھی اگر ہم اینگل سے دیکھیں کہ جنوبی پنجاب میں جو بارشیں ہوں گی ان کا پانی بھی اگر سندھو دریا سے آئے گا یا ویسے ہی آئے گا، وہ کہاں آئے گا؟ وہ بھی تو سندھ میں ہی آئے گا، بلوچستان میں ہی آئے گا، تو ہمارے علاقے متاثر ہوں گے۔ ایک اور چیز کو میں اس کے ساتھ ریلیٹ کروں کہ ہمارا تھوڑا کچھ وقت پہلے ہمارا جو ایک مسئلہ تھا جو تھر والا تھا یا بدین میں، جو لوگوں کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا، فصلوں کی تو بات دور تک، پانی کے لیے میسر نہیں تھا، ابھی ان کے اچانک ان کے اوپر یہ ایسی آفت ہے